हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। सपोज दैट एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे अलग किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला मेथड क्या है। फर्स्ट, हाउ टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। The colored component dye can be obtained from blue/black ink by the process of evaporation। तो जो मतलब इंक होती है और उसमें जो डाई होती है उसको कैसे अलग किया जाएगा, तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अलग किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसे। टेक ए बीकर, वॉच ग्लास विच कैन रेस्ट ऑन द माउथ, बीकर, बर्नर और सम ब्लू इंक, जैसे इसमें दिखाया गया है। ओके, एक इसमें ये वॉच ग्लास है, ठीक है ना। वॉच ग्लास आपने देखा होगा, ये आपने लैब में भी देखा होगा। और ये बीकर है, इसमें वाटर है और नीचे से बर्नर लगा दिया गया है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, बीकर मतलब आधा भर लीजिएगा पानी से। प्लेस वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, अब वॉच ग्लास ऊपर रख लीजिएगा। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब इसमें क्या करना है, कुछ इंक जो है यहाँ पे पुट कर देनी है, डाल देनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, इट मे बी नोटेड दैट वी शुड नॉट हीट इंक डायरेक्टली, देयरफॉर दिस अरेंजमेंट इज नीडेड। यू विल ऑब्जर्व द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, आपको डायरेक्टली जो है वॉच ग्लास को गर्म नहीं करना है, ठीक है ना। कंटिन्यू हीटिंग टिल इवेपोरेशन गोज ऑन द स्टॉप व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास, मतलब जब तक आप हीटिंग करते रहें, इवेपोरेशन होता रहेगा जब तक उसमें आपको कोई चेंज ना नजर आए वॉच ग्लास में। तो ऑब्जर्व द चेंज केयरफुली एंड मेक रिकॉर्ड्स। तो व्हाट हैज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, तो क्या चीज़ इवेपोरेट हो जाती है, मतलब इंक में जो वाटर था वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, एंड इज देयर इज रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास, तो क्या बचा उसमें, जो डाई होती है, डाई सिर्फ वो बचेगा उसमें, ठीक है ना। क्या बचेगा, डाई बचेगा। व्हाट डू यू कंक्लूड, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और ए मिक्सचर, क्या हम बता सकते हैं जो इंक होता है ये सिंगल सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है। तो एक्चुअली ये मिक्सचर होता है, कई कलर इसमें मिले होते हैं। ओके, वो आगे हम समझाएंगे आपको। तो इस मेथड से आपने देखा कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ बी ऑब्जर्व दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, मतलब जो इंक होता है वो मिक्सचर होता है डाई इन वाटर, यानी वाटर में डाई का एक मिक्सचर होता है इंक। द डाई रिमेन्स ऑन द वॉच ग्लास वेयर एज वाटर इवेपोरेट्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय रिमूविंग वाटर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी वाटर को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब देखो सॉल्यूट जो होता है ना स्टूडेंट, नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब जो इवेपोरेट ना हो सके, फ्रॉम इट्स वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर क्या है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वॉलेटाइल सब कंपोनेंट है। ओके, तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड लेक वाटर कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट। और इसी मेथड के थ्रू जो है, जो समुद्र में हम सॉल्ट को बनाते हैं, वो इसी मेथड के थ्रू वहाँ पे पिट बना लिए जाते हैं। जब वाटर, देखो यहाँ लिखा सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन शैलो बेड्स इज हाई टाइड, द शैलो बेड्स आर कॉल्ड लैगून्स। इन द हॉट सन वाटर इवेपोरेट्स एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, द सॉल्ट इज देन कलेक्टेड इन हीप्स एंड पैक्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से इस मेथड के थ्रू हम सॉल्ट को भी ऑब्टेन करते हैं समुद्र से। नेक्स्ट जो मेथड है, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से क्रीम कैसे सेपरेट किया जा सकता है। मिल्क होता है ना, तो मिल्क में से, क्या होता है, क्रीम होता है, तो क्रीम को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो एक्चुअली क्रीम फ्रॉम मिल्क कैन बाई ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। तो एक्चुअली इस पढ़ लेते हैं। नाउ डेज वी गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिल्क सच एज फुल क्रीम मिल्क एंड टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क एटसेट्रा, पैक्ड इन पोली पैक्स और टेट्रा पैक्स, ठीक है ना।
दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। एक्चुअली जो मैंने अभी मिल्क का एक टाइप बताया, टोन्ड मिल्क बताया और फुल्ली क्रीम मिल्क बताया, उनमें अलग अलग फ़ैट होती है ना। फैट जो फुल्ली क्रीम होगा उसमें ज़्यादा फैट होगी, ओके, और दूसरे वाले में थोड़ी कम होगी। तो वी जनरली रिक्वायर क्रीम ऑफ डिफरेंट पर्पज, दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। द मैथड कैन बी लर्न बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी देख लीजिएगा, ये वैसे एक्टिविटी मत कीजिएगा। ये लिख रखा है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती क्या है, ये आपको पढ़ना है। दिस इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स in a liquid are too small and readily pass through a filter paper. These solid particles can be separating with the help of a machine known as centrifugal machine. दरअसल जब हम मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसके थ्रू हम उसको अलग करते हैं। दिस मशीन कैन बी रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड। मतलब क्या है, ये मशीन के अंदर जो ना बहुत ही इस टाइप के, देखो ये कुछ इस टाइप के ऐसा एक व्हील टाइप का होता है, उसको घुमाते हैं, उसको मिल्क में घुमाते हैं। तो जब हाई स्पीड से इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे की वीडियो में मैं कंटिन्यू करके बताऊंगा। ओके।